कैलिफेट ऑफ हजरत अली। ठीक है, हजरत अली की इलेक्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हजरत अली किस तरीके से इलेक्ट हुए एज द न्यू कैलिफ। ठीक है, हजरत उस्मान की जब डेथ हुई और इसके पीछे पूरा एक पस मंजर है कि हजरत उस्मान के खिलाफ क्या हुआ था। हजरत उस्मान के खिलाफ हुआ था बहुत ज्यादा रिबेलियन। तो वो जो रिबेल्स थे, ठीक है, जो मदीने के अंदर हजरत उस्मान के घर को सराउंड कर लिया था जिन्होंने, उन्होंने फौरन से ये कहा कि जल्द अज जल्द, कुछ रिवायतों में आया है कि 3 दिन का टाइम दिया और बोला कि नए कैलिफ के लिए अर्जेंट इलेक्शन कराओ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सम ट्रेडिशंस ये आया है रिवायतों में कि 3 दिन का टाइम दिया और बोला फटाफट ये काम करो। ये वही रिबेल्स थे जिन्होंने हजरत उस्मान को असैसिनेट किया था, हजरत उस्मान का मर्डर किया था। ठीक है, ये जो रिबेल्स थे हजरत उस्मान पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात बताई थी, ये अलग अलग इलाकों से आए थे, डेमेस्कस, सीरिया, कूफा, बसरा। तो कूफा और बसरा के जो रिबेल्स थे वो चाहते थे हजरत अली जो हैं वो नए कैलिफ बने। इसी तरीके से सीरिया के जो रिबेल्स थे वो चाहते थे नए कैलिफ कौन बने, मुआविया। वो क्या चाहते थे, नया कैलिफ कौन बने, मुआविया बने न्यू कैलिफ। ठीक है, लिहाजा होता ये है, जाहिर सी बात है ये जो रिबेल्स हैं ये अपनी मर्जी से हर चीज नहीं कर सकते। तो जो सीनियर साहबा होते हैं उनका भी रिकमेंडेशन, उनका भी राय लेना बहुत जरूरी होता है कि अगला इलेक्शन कौन बनेगा। सीनियर साहबा में से बहुत सारे साहब हैं, अबू जर गिफारी, अम्मार, जुबैर, तला। उनमें से मिसाल के तौर पे हजरत तला और हजरत जुबैर जो हैं, इन दोनों का भी नाम आया होता है कि इनको आगे किया जाए या इनको जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करने का जो है ना वो ओहदा दिया जाए या इनको खिलाफत दी जाए। अब आप एक बात नोटिस करें, तला और जुबैर ये दोनों वो लोग हैं जो हजरत अबू बकर के टाइम से हजरत अली तक एडवाइजरी काउंसिल्स में भी रहे हैं, अपनी खिदमात अलग जगहों पर हैं। जुबैर तो फूफीजाद हैं रसूल पाक के, और इनको हमेशा ऑफर आई है, इन्होंने खिलाफत की ऑफर एक्सेप्ट नहीं की है। डज दैट मेक सेंस? तो अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो हमने बात स्टेब्लिश की अब तक वो ये है कि पोस्ट के ऊपर तीनों आपने खिलाफतें पढ़ी, तीनों में आपने ये चीज एनालाइज की कि अब तक ये हो रहा था कि अगला कैलिफ जिसको बनाया जा रहा था उस पे हर कोई अग्री कर रहा था, नंबर 1। नंबर 2, याद है जब जैसे हजरत उमर को बनाया गया था तो अली ने फौरन कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं, जिसपे हजरत अबू बकर ने कहा यू आर द प्रिंस ऑफ द प्रिंसेस। फौरन अग्रीमेंट हो रहा था। लेकिन अब मसला ये आया था कि अब अलग अलग लोग अपना अपना लीडर आगे देखना चाहते थे। तो दो मसले थे, यानी जो अगला कैलिफ बनेगा उसके लिए टेंशन पहले से क्रिएट है, ऑपोजिशन पार्टीज आपकी पहले से खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब हुआ क्या, ये जैसे जैसे मसला बढ़ता गया जो रिबेल्स थे उन्होंने वार्निंग इशू की, फौरन इस मसले का कुछ हल निकालो वरना हम तुम्हारे ऊपर एक लीडर मुसल्लत करके जाएंगे, और झगड़े फसाद होने का खतरा अलग था। तो लिहाजा होता यह है कि कुछ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के क्लोज कंपेनियंस, जैसे मैंने आपको नाम मिसाल दी, अम्मार, अबू जर गिफारी, मिकदाद, मालिक उल अश्तर, ये वो लोग होते हैं जो कि हजरत अली को फेवर करते हैं और ये चाहते हैं कि अगला जो कैलिफ बने वो कौन बने, हजरत अली। वो लोग कहते हैं कि या अली, यू आर फ्रॉम बनु हाशिम, आप अहलुल बैत में से हैं, आप नबी के दामाद, नबी के चचाजाद भाई और नबी के ओल्डेस्ट तरीन साहबाओं में से हैं, जिन्होंने, आप जाहिर सी बात है हजरत अली ने तरबियत भी किसके घर में हासिल की, हजरत होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के। तो लिहाजा ये लोग कहते हैं कि अगला कैलिफ किसको बनना चाहिए, ये वही लोग हैं जो हजरत अली को ये भी कहते हैं कि जब हम P1 पेपर 1 लाइफ इन मक्का मदीना, मदीना में फेयरवेल पिलग्रिमेज से वापस आ रहे थे तो गदीर खुम के मकाम पर ये वही लोग हैं जिन्होंने वो हदीस को दोहराया, सुन रखी थी रसूल पाक की हदीस
मन कुन्तु मौला फहाजा अलीयुन मौला, जिसका मैं लीडर हूं उसका लीडर कौन होगा? अली होगा। डज दैट मेक सेंस? तो ये वही लोग हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को और बोला कि हजरत अली आपको ही बनना चाहिए, क्योंकि गदीर खुम का वाकया भी इनकी नजर में था, जहां पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये कहा था। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, हजरत अली जो है वो इनिशियली इस चीज के ऊपर रिलक्टेंस शो करते हैं। रिलक्टेंस का क्या मतलब है? मना करते हैं हजरत अली, ठीक है। हजरत अली कहते हैं कि मुझे इस लीडरशिप की पोजीशन में कोई, मैंने जिस तरीके से पुराने खुलफा राशिदीन को सर्व किया, मैं बिल्कुल उसी तरीके से जो अब अगला कैलिफ बनेगा उसको भी सर्व करने को तैयार हूं। हजरत उमर का यहाँ पर ये बात नहीं लिखी हुई है, लेकिन हजरत उमर का यहाँ पर एक कोट है जो आ सकता है। हजरत अली वाज सो सेल्फलेस एंड सो डेडिकेटेड इन सर्विंग द अदर थ्री कैलिफ्स कि हजरत उमर ने कहा अगर अली नहीं होते तो मैं कब का मारा जा चुका होता। ये तारीखी किताबों का हसीन तरीन जुमला है। दूसरी जगह उमर कहते हैं कि मेरी रियासत के अंदर रियासत बजाय तौर पर चला मैं रहा होता था, लेकिन फैसले किसके होते थे? अली। तो यानी पोजीशन की बात है, ही वॉज अ एबल कैंडिडेट, लेकिन खुद से हजरत अली को ये पोजीशन काबिल कबूल नहीं थी। एनी हाउ, अब होता ये है, हजरत अली को जब सब प्रेशराइज करते हैं, हजरत अली को बोलते हैं कि आपको आना पड़ेगा क्योंकि देयर इज नो अदर चॉइस, और जो रिबेल्स हैं जो इस्लाम का सिर्फ चाहते हैं कि इस्लाम को पस्ती मिले, इस्लाम का डाउनफॉल है, वो इतना प्रेशर डालें। हेंस हजरत अली जो है वो एक्सेप्ट करते हैं कि ही विल नाउ स्टेप एज द, कौन से कैलिफ हैं हजरत अली हमारे? एज द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम। डज दैट मेक सेंस? कुछ रिवायतें ये कहती हैं कि जब हजरत अली ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि एक्सेप्ट कर लिया कि आई वांट टू बिकम द नेक्स्ट कैलिफ, तो मालिकुल अश्तर वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने हजरत अली के हाथ पे बैत ली। ये मालिकुल अश्तर कौन है? हु इज मालिकुल अश्तर? कौन है मालिकुल अश्तर? सिफीन में ये कमांडर है हजरत अली की आर्मी के, ठीक है। मालिकुल अश्तर जो है वो पहले कहा जाता है कि उन्होंने हजरत अली के हाथ पर बैत ली, ठीक है। इसी तरीके से हजरत तला और जुबैर दोनों ने अपना प्लेज लिया हजरत अली के हाथ पर जुम्मे के दिन। आर वी क्लियर ऑन दिस? डज दैट मेक सेंस? कैन यू टेल मी, हजरत उस्मान की खिलाफत कितनी लंबी थी, ठीक है, और कब खत्म हुई? इट एंडेड इन 656 AD, ठीक है। चले आगे आ जाते हैं। तो अब होता यह है कि जब हजरत अली को सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, हर तरफ से, सो ही बिकम्स द फोर्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम। डज दैट मेक सेंस? और अगले 5 साल के लिए हजरत अली कैलिफ रहते हैं अंटिल द टाइम ऑफ हिज असैसिनेशन टिल 651 AD। कोई मसला? इलेक्शन समझ में आ गई? अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। सवाल मैंने बोला 661, ठीक है, 5 साल। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछना इलेक्शन से रिलेटेड। इलेक्शन का सवाल क्या 10 मार्क में आ सकता है? इलेक्शन का सवाल 10 मार्क में सिर्फ और सिर्फ हजरत अबू बकर का आएगा। बाकी सारे जो इलेक्शंस हैं वो आपको किसी और आंसर के साथ मर्ज होकर आएंगे, जैसे हजरत उस्मान के मार्टरडम एंड द इलेक्शन ऑफ अली, इस तरह 10 मार्क का। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ आ गई? ओके, नो क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? ओके, छोटी सी अगली चीज है, हजरत अली ने जैसे ही खिलाफत संभाली तो उनको कुछ अर्जेंट मेजर्स लेने पड़े। ये अर्जेंट मेजर्स उन्होंने क्यों लिए? बिकॉज इट वाज द नीड ऑफ द टाइम, वक्त की ये जरूरत थी। इनके ऊपर इतना कंटेंट आपको अवेलेबल नहीं होता, ठीक है, जनरली इतनी बुक अपनी आपकी बुक्स के अंदर, लेकिन मैं ये इसलिए ऐड करता हूँ अपने नोट्स के अंदर। द रीजन इज दैट कि ये आपको हेल्प करता है ये समझने में कि हजरत अली को इनिशियली चैलेंजेस क्या क्या फेस करने
पढ़े थे, ठीक है। नंबर पहला चैलेंज जो कि हमें मदद करेगा जमल और सिफीन की जंग समझने में, वो ये है, सारे जो सीनियर कंपेनियंस थे, सैयदना तलहात, जुबैर, सैयदना आयशा, ये सब चाहते थे हजरत अली जैसे ही ओहदे पर फाइज हो, रिवेंज लें, बदला लें हजरत उस्मान के किलर्स से। तो पहला इनको ये चीज सामने थी कि हमें असैसिन जिन्होंने हजरत उस्मान को शहीद किया है, उन उन लोगों से बदला लें, ठीक है। दूसरा, हजरत अली के सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि या तो उन लोगों से बदला ले लें या जो गवर्नमेंट डिस्टर्ब हुई है उसको संभालें। नंबर 2। नंबर 3, गवर्नमेंट को संभालने के लिए हाकिमुल वक्त जो होता है, जो हाकिम जमान यानी कि द लीडर ऑफ द टाइम, उसके ऊपर ये राइट होता है उसके पास कि वो अपनी मर्जी से अपॉइंट करे नए ऑफिशियल्स। मिसाल के तौर पे माशाल्लाह पाकिस्तान की आर्मी के पास हर बार राइट होता है कि वो कौन किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगी, आपकी वोटिंग तो मैटर नहीं करती है। माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी मजबूत आर्मी से नवाजा है, तो जिसको चाहते हैं वो अपना हुक्म का इक्का आगे करके उसको ले आते हैं, तो अल्लाह इन्हें सही रखे। अब बात क्या है, बात यहाँ पर ये, हजरत अली ने फौरन एक चीज जरूरी समझी कि मैं गवर्नर्स जो है उनका क्या करूं, मैं अपने गवर्नर्स को चेंज करूं। जाहिर है कोई भी लीडर आता है उसको जो नीड होती है वो उस हिसाब से गवर्नर चेंज करता है ताकि उसका टेन्योर सुकून से गुजर सके, हाँ के ना। जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो था जिससे अभी आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिंदगी के लिए वो जिया को लेकर के आ गया जिसने उसी को फांसी दे दी। एनी हाउ, तो जहां जहां हजरत अली ने गवर्नर्स भेजे हर जगह पर मसला हल हो गया, ठीक है, सिवाय एक जगह के जो कि अभी हमें रजाक बताएगा। वो कौन सी जगह थी रजाक जहां पर मसला आया, और आप हमें ये भी बताएं कि वो वहां का जो गवर्नर है वो कौन था, हजरत अली ने किसको भेजा था, थोड़ा हटाओ, हजरत अली ने किसको भेजा था, और इसके अलावा ये बताएं आप हमें रजाक साहब कि उस गवर्नर को कब उस जगह की वो मिली थी गवर्नरशिप। और अगर आपको नहीं आ रहे अगर आपको नहीं आ रहे तो आप साइन से पूछ लें। शाबाश, कब मिली थी उसको वजारत, हजरत उमर ने उनको स्पेशली अपॉइंट किया था, ये लिखा हुआ है नोट्स में डायलॉग। हजरत अली ने सुहेल बिन हनीफ को भेजा, बोला आप जाके ले, मुआविया ने मना कर दिया। तो ये कुछ इनिशियल चैलेंजेस थे जो हजरत अली को फेस करने पड़े। डज दैट मेक सेंस, आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा जी, अब हम आते हैं बैटल ऑफ